एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन सेम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस आपको फाइंड आउट करना है और जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह आपको टी स्क्वायर तो मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म की जगह 15 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो बी एक्स वाला टर्म है ये यहां पर नहीं गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इस तरह का क्वेश्चंस आप पिछले साल के क्लासेस में क्लास 9th में भी सॉल्व कर चुके हो। इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, यहां पर आप देखोगे कि कौन सा आइडेंटिटी यूज हो सकता है। जो आइडेंटिटी यूज हो सकता है आप उसको यहां पर यूज करके सॉल्व करोगे। आइडेंटिटी का मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के बाद इसका जीरो भी अपन को मिल जाएगा। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो यहां पर टी स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस, अब ये 15 लिखा हुआ है, तो अगर आप अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 करो तो इसका आंसर आता है 15। कैसे आएगा, देखो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आप इसको ब्रैकेट अगर रूट के बाहर लाओगे तो ये एक पेयर फॉर्म हो गया है, एक बाहर आ गया, तो मैं 15 को इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अब ये चीज जो है एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ चुका है। एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में आया है। टी स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर और 50 अंडर रूट 15 का स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का वैल्यू टी माइनस बी का वैल्यू अंडर रूट 15, अगेन ए का वैल्यू टी प्लस बी का वैल्यू अंडर रूट 15, ये जीरो के इक्वल है। अब आपको दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। यहां से आप जीरोस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और टी प्लस 50 अंडर रूट 15 इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो के इक्वल और ये भी जीरो के इक्वल। अब अंडर रूट 15 को अगर उधर में शिफ्ट करूं तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 आएगा सिर्फ, क्योंकि यहां माइनस में उधर जाके प्लस होगा, जीरो के साथ जो भी प्लस करोगे वही आंसर आएगा। अब सेम चीज यहां t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, यहां मैं आपको जीरो लेके दिखा दे रहा हूं। तो देखो जीरो माइनस 15 क्या होगा, अंडर रूट 15 ही होगा, माइनस अंडर रूट 15 होगा, t इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस जो है वो है अंडर रूट प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ये चीज आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो हम क्या करना है आगे, इनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसका किसका, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का। तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहां पर एक्स वाला कोई वैल्यू नहीं है, एक्स के जगह यहां पर टी है। ठीक है, तो हम लोग उसको जीरो अज्यूम कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस 15। ठीक है, यहां पर जीरो इंटू टी जीरो ही हो जाएगा और फाइनली आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 ही बचेगा। ठीक है, तो सम, सबसे पहले जो पहला आइडेंटिटी है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको अपन माइनस बी बाई ए भी लिखते हैं। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखो माइनस बी क्या है, p जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो इस केस में यहां पर t का कोफिशिएंट हुआ, t का कोफिशिएंट है जीरो,
माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए का कोफिशिएंट, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर टी का कोफिशिएंट, तो टी का कोफिशिएंट क्या है 1 है यहां पर, माइनस 0/1। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो √15 प्लस इंटू माइनस माइनस √15 इज इक्वल्स टू, आप जीरो को आप किसी से भी डिवाइड कर लो, आंसर तो जीरो ही आएगा, और जीरो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहां केवल जीरो आ गया। √15 माइनस √15 ये भी जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो, LHS और RHS इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, आप चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/A के इक्वल होता है। अल्फा का वैल्यू √15 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस √15 इज इक्वल्स टू C/A। तो C क्या है, यहां कांस्टेंट टर्म है जो कि है -15 डिवाइडेड बाई A यहां पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। अब इसको देखो, इसको अपन लिख सकते हैं √15 इंटू 15, माइनस साइन को आप बाहर ले लो, तो 15 इंटू 15 यहां पर सेम चीज है, √15 इंटू √15 का आंसर क्या आता है 15 आता है, तो 15 ये और माइनस साइन ये इज इक्वल्स टू ये भी -15, तो यहां भी LHS इक्वल्स टू RHS है। तो हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड, क्या वेरीफाई किया कि ये जो √15 और माइनस √15 है ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस ही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, और इसका एक और शायद पार्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको भी कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।